हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचे हैं जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आप अपने बच्चे के लिए क्या सोच रहे हो, लेकिन बच्चे का फ्यूचर किस में है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, आखिर बच्चा बनना क्या चाहता है। क्या आप उसको फोर्स कर रहे हो कि वो डॉक्टर लाइन में जाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि वो कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव है। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, लेकिन वो टाइम चले जाने के बाद उन सब चीजों के बारे में अगर हमें पता लगता है तो वो बेकार है। आज इन सब चीजों के सोल्यूशन के लिए हम सिरसा की एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचे हैं जहां पर आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अनिल कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर वो कैसे इन सब चीजों का सोल्यूशन कर सकते हैं, कैसे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि आखिर आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, आपका बच्चा फ्यूचर में जाना कहाँ चाहता है। हेलो सर। हेलो मैम। सर, इसके बारे में काफी चर्चा हम सुन रहे हैं कि क्या है ये, किस तरह से हम बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑफिस पहुँचे हो, और इसके साथ साथ मैं आपका ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो नई पहल हमने स्टार्ट की है, इसके लिए आपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाने का काम करने जा रहे हो आप। और ये जो टेक्नोलॉजी है अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें। तो ये हमारे आईज के कलर पार्ट को, जिसको हम साइंस के अंदर आइरिस बोलते हैं, उसको स्कैन करके एक ब्रेन की होल लाइफ रिपोर्ट जनरेट होती है। उसमें ये पता चल जाता है बच्चे का कि इनबॉर्न टैलेंट क्या है बच्चे का, कि वो जन्मजात क्या गुण लेके पैदा हुआ है। वो उसमें ये भी पता चलता है कि बच्चा मैथ में कैसा है, हमारा साइंस में कैसा है, और अदर सब्जेक्ट्स में कैसा है। वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इसमें भी हेल्प करेगी कि बच्चे को स्ट्रीम सिलेक्शन कौन सा करना चाहिए, उसको मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसको कॉमर्स या आर्ट्स में जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का प्रेशर हैंडलिंग कैसा है, IQ लेवल कैसा है बच्चे का, CQ लेवल क्या है, DQ लेवल क्या है। और हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो बच्चे का ये भी पता चलेगा इसमें कि वो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद मार्केटिंग लाइन में जा सकता है, या सेल्स लाइन में जा सकता है, या HR लाइन में जा सकता है, या मेडिकल लाइन में जा सकता है, किस फील्ड में वो काम कर सकता है। जी। और प्लस इसके साथ और भी बात करें तो ये 60 पेज की रिपोर्ट होती है। इसमें एग्रीकल्चर में कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो उसके न्यूरॉन्स ऐसे हैं कि वो एग्रीकल्चर में भी काम कर सकता है, तो एग्रीकल्चर के सारे फील्ड है उसमें। सर, एक सिरसा की एक नई पहल आप जैसे बता रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। हाँ ठीक है, कुछ काउंसलिंग्स होती है जिसके जरिए हम इन सब चीज़ों को पता लगा सकते हैं, शुगर जांच, BP जांच और बॉडी की बहुत सारी जांच हमने सुनी थी। लेकिन फ्यूचर के बारे में जो आप बता रहे हो कि फ्यूचर में बच्चे का स्कोप किस में है, किस में उसका इंटरेस्ट है, एक नई पहल है। पेरेंट्स को भरोसा कैसे हो, पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए कहाँ पर विजिट करें और किस तरह से ये टेस्ट किया जाएगा। मैम, पहले आपने बोला कि सिरसा में एक नई पहल है, ये सिरसा में नहीं, इंडिया के अंदर सबसे नई पहल है। और इससे पहले हम बात करें जनवरी 2025 से पहले इंडिया में नहीं थी ये टेक्नोलॉजी, और ये इंट्रोड्यूस हुई है जनवरी 2025 में। और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में हमें लेके आए हैं, और कोई दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसमें बच्चे का पता तो चलेगा ही, फ्यूचर का पता चलेगा। अब कुछ लोगों के ये डाउट होते हैं कि ये तो एस्ट्रोलॉजर टाइप हो गया। बिल्कुल कि अजम्पशन के बेस पे ये सारा चलेगा कि बिल्कुल सही कहा सर, तुक्का मार दिया कि ये तो मतलब कुछ कुंडली टाइप ऐसे कुछ बना के दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, और वो उसका मेंटली सेट भी हो जाता है सर। लोगों का ये मेंटली सेटअप हो सकता है, हमारी वीडियो देखने के बाद भी कुछ हो सकता है, कुछ किसी के सुनने के बाद भी हो सकता है। बट मैं इसको टोटली सीरियस से खारिज करता हूँ इस बात को, क्योंकि ये एक साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारा कोई मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं है। आप जैसे हमारी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे रिपोर्ट जनरेट होगी, इसमें हमारा कुछ भी एक वर्ड भी हम रिपोर्ट के अंदर इंटर नहीं करते हैं, पूरा AI करता है इसमें काम। और अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो ट्रस्टेड है। और इस टेक्नोलॉजी को लेके आने के लिए arise.us.in पे जाके आप चेक कर सकते हो कि वहाँ से ऑथराइज पर्सन ही इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। दूसरी बात, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आप एक सर्टिफाइड अराइज से आप सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट और काउंसलर होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई चीजें हैं। बिल्कुल। और अगर कोई भी आदमी इसको यूज करता है, अगर इसका मिस यूज करता है, तो किसी को गलत डायरेक्शन दे सकता है। बट हम एक सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट और काउंसलर हूँ मैं, तो मैं इस चीज के अंदर
सीरियसली इसको डिनाई करता हूँ कि कोई अदर आदमी इसको काउंसलिंग और नहीं कर सकता जी। तो मैं सर्टिफाइड हूँ, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। सर ये कौन सी स्ट्रेंथ तक, कौन सी एज के बाद बच्चों की काउंसलिंग की जा सकती है? ये जो है मिनिमम 5 ईयर एज होनी चाहिए बच्चे का। 5 ईयर तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है। उसके बाद चाहे उम्र उसके बच्चे की कितनी ही हो चाहे, तो मिनिमम 5 ईयर रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद उसमें हमारी 7-8 टाइप की रिपोर्टें निकलती है, बट हम रिकमेंड करते हैं कि आप होल लाइफ रिपोर्ट जनरेट करो। उसमें 5-6 टाइप की रिपोर्ट है, तो उसमें पता चलता है कि 0 से 5 ईयर की भी है, 5 से 10 की भी है, 10 से 15 की भी है, कॉर्पोरेट रिपोर्ट भी है। बट जो हमारी होल लाइफ रिपोर्ट होती है वो एक रिपोर्ट होती है, उसमें पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा कच्चा चिट्ठा बच्चे का आ जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को आगे फील्ड सिलेक्शन करना चाहिए और एक ऊंचाई हासिल करना चाहिए। अब जैसे पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे बच्चा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा, बट वो एक हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। बट बच्चे का जो न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से, वो किस फील्ड के लिए बना हुआ है बच्चा, तो वो एक टेक्नोलॉजी अब हमारे पास टूल आ गया है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, इससे पता करना चाहिए पहले बच्चे का। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि एक 5th क्लास का बच्चा है, उस बच्चे का हमने ब्रेन टेस्ट किया, उसमें पता चल गया कि बच्चा एकेडमिक की बजाय वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। और स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा है बच्चा, तो वो अगर फॉर एग्जांपल वो बच्चा हमारे क्रिकेट के अंदर अच्छा है, तो आज ही हम उसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है बच्चे का वो है क्रिकेट, और वीक पार्ट है उसका एकेडमिक पढ़ाई। तो उसको पढ़ाई को छोड़ के हम बच्चे को पढ़ता रहे, हाँ पढ़ता रहे, वो अपना 10th कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो फोकस करने वाला एरिया जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसका वो है क्रिकेट। तो आज ही उसको बच्चे को हम क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाएं, या फिर उसको हमारी पर्सनल केयर की तरफ से उस बच्चे को हम उसको ट्रेनिंग वगैरह दें, तो जब वो बच्चा 10th करता होगा तो वो नेशनल खेलता मिलेगा बच्चा जी। तो इस रिपोर्ट का पर्पज यही है कि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा यूनिक है, तो उसकी प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है, और प्रतिभा को पहचान के बच्चा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुकाम हासिल कर सकता है जी। तो दोस्तों, किस तरह से हम अपने बच्चे के आने वाले भविष्य के बारे में, आने वाला जो उसका इंटरेस्ट है, आज बच्चा अगर आपका 5 साल का है लेकिन उसमें फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है, क्या उसको बनना चाहिए, क्या उसका इंटरेस्ट है, उन सारी चीजों की जानकारी अब हम ले सकते हैं। हमारा इंडिया इतना एडवांस हो चुका है कि हमारे सिरसा जैसे सिटी में ये फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप भी चाहते हो आपके बच्चे के बारे में जानना, आपके बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानना, स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस दोनों मेंशन है, आप एक बार विजिट कर सकते हो और सर के साथ काउंसलिंग भी कर सकते हो और अपने बच्चे का ये टेस्ट भी करवा सकते हो, ताकि आप एक सही टाइम पे सही सजेशन ले सको, अपना टाइम खराब ना करे। आपका बच्चा आपके लिए बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।